हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप क्लास 9 से 12 के छात्र हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार दे रही है 75,000 से लेकर 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप। सबसे बड़ी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। जी हाँ, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर पैसा मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत सारे छात्र सिर्फ जानकारी के अभाव में इस स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन आवेदन कर सकता है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, बिना एग्जाम पैसा कैसे मिलेगा, आवेदन करने का पूरा तरीका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अधिसूचित घुमंतू जनजातियों डी&टी से संबंधित छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। देखिए, प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना एक छात्रवृत्ति योजना है और ये जो है केंद्र सरकार की योजना है और इसमें पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अधिसूचित घुमंतू जाति डी&टी से संबंधित छात्र छात्राएं ही आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी और घुमंतू जनजाति डी&टी के मेधावी होनहार छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, ये जो पीएम यशस्वी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ओबीसी, ईबीसी और डी&टी कैटेगरी में आने वाले विद्यार्थियों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत छात्रों की पढ़ाई का खर्च कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक वहन किया जाता है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सके और बेहतर भविष्य बना सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 9वीं से लेकर 12वीं तक का पढ़ाई का खर्चा वहन करने के लिए पैसा देती है, ताकि वे लोग पैसा के अभाव में अपना पढ़ाई बीच में ना रोक दे, वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। इसलिए इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। क्षेत्र एवं कवरेज, देखिए, इस योजना के तहत वे सभी छात्र पात्र होंगे जो ओबीसी, ईबीसी और डी&टी श्रेणी से संबंधित है। देखिए, इस योजना में वही सारे छात्र फॉर्म भर पाएंगे जो या तो ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, जो या तो ईबीसी कैटेगरी में आएंगे और जो डी&टी कैटेगरी में आएंगे। योजना के अंतर्गत चयनित टॉप क्लास स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। देखिए, वे सारे विद्यार्थी ही अप्लाई कर पाएंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। ठीक है, देखिए, छात्रवृत्ति का चयन मेधा के आधार पर किया जाता है और इसके लिए आवेदन व चयन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। देखिए, इस योजना के लाभ के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है और ये जो आवेदन है और चयन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होता है। चलिए आगे देखते हैं कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप को कौन संचालन करता है, इस योजना का संचालन कौन करता है। देखिए, ये योजना केंद्रीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आती है।
इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य सरकारों और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, जिसके माध्यम से आवेदन और चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। देखिए, इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य सरकारों और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस योजना को निम्नलिखित तरीके से लागू किया जाता है। ऐसे स्कूलों का चयन किया जाता है जो लगातार कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परिणाम पास देते हैं। देखिए, ये योजना उन स्कूलों का ही चयन करता है जो लगातार कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परिणाम देते हैं। इन स्कूलों का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव बीसी करते हैं और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग और नीति आयोग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब इन स्कूलों का चयन जो है एक समिति करता है और इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त सचिव यानी बीसी, और इसमें जो है स्कूल शिक्षा विभाग और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। अब देखिए, चयनित स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत टॉप क्लास स्कूल कहा जाता है। तो जितने सारे स्कूल इस योजना के तहत चयनित होते हैं उन स्कूलों को टॉप क्लास स्कूल कहा जाता है। ये टॉप क्लास स्कूल निम्न प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये टॉप क्लास स्कूल सरकारी स्कूल हो सकते हैं, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का या स्थानीय निकाय का हो सकता है। ठीक है, और ये सहायता प्राप्त भी हो सकता है। तीसरी बात, ये प्राइवेट स्कूल यानी निजी स्कूल भी हो सकता है। और चौथा कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में हर राज्य और प्रत्येक कक्षा के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या घोषित की जाती है। इस योजना में कम से कम 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए आरक्षित होती है, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। देखिए, तो पीएमएसएससी स्कॉलरशिप में 30% स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए रिजर्व है यानी आरक्षित है, ताकि लड़कियां ज़्यादा पढ़े लिखें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस योजना से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को उनकी पढ़ाई से संबंधित विभिन्न खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, इस योजना में जो लोग इसमें चयनित होते हैं उन लोगों को पढ़ाई से संबंधित विभिन्न खर्चों के लिए क्या दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से शामिल है ट्यूशन फीस, यानी ट्यूशन का जो फीस लगता है वो आपको इस योजना से मिल जाएगा। हॉस्टल फीस और अन्य आवश्यक शैक्षणिक खर्च जैसे पुस्तकें, यूनिफॉर्म, इसके लिए भी खर्चे होते हैं, इसके लिए भी पैसा आपको इस योजना के तहत मिल जाएगा। छात्रों को दी जाने वाली अधिकतम सहायता राशि इस प्रकार है। देखिए, जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं के छात्र हैं उनको 75,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, और जो कक्षा 11 से 12 के, कक्षा 11 से 12 के छात्र हैं उनको 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं कि छात्रवृत्ति की जो राशि है वह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। अब जो ये छात्रवृत्ति है ये डायरेक्ट स्टूडेंट के बैंक खाते में प्रोवाइड कर दी जाती है, और बैंक खाते के साथ आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका पैसा भेजा जाता है। इस छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो डायरेक्ट स्टूडेंट के खाते में भेज दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, आगे हम देखते हैं भुगतान किस्तों में किया जाता है। हर वर्ष 15 अगस्त से पहले राशि जारी कर दी जाती है। तो हर वर्ष जो है 15 अगस्त से पहले आपको पैसा दे दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या शर्तें हैं। इस योजना के अंतर्गत
आवेदन करने वाले छात्रों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय उन्हें अपने बैंक खाते से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। देखिए, पीएमएसएससी स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनका अपना बैंक खाता होना जरूरी है। आवेदन करते समय उन्हें अपने बैंक खाते से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी सरकार को प्रोवाइड करनी होगी। यानी कि आवेदन करते समय आपको ये सारी चीजें आवेदन करते समय बैंक खाते से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको प्रदान करनी होगी। चयनित स्कूलों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा जा सके। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे छात्र उन खर्चों और सुविधाओं के लिए किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं जिनका लाभ पहले से इस योजना के तहत दिया जा रहा है। अब इस योजना का एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इसका आवेदन किया जाता है। ठीक है, चलिए, आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगा उसके बारे में। तो जो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के छात्र पहले से टॉप क्लास स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वे इस योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय छात्रों को पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी भी देनी होती है। तो जो विद्यार्थी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी कैटेगरी के हैं और जो विद्यार्थी टॉप क्लास स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वे लोग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय उन्हें अपनी पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में जो भी मार्क्स उन्हें मिले हैं उनकी जानकारी देनी होगी। जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप लोग इस लिंक के तहत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नए आवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। तो जो नए यूज़र हैं वो लोग इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो नए आवेदक है, जो नए यूज़र है उनको अपना आवेदन इस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एनएसपी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और एप्लीकेंट कॉर्नर में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। स्टेप 2 में अब क्या करेंगे, इसके बाद दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ें, फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सहमति दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आवश्यक जानकारी भरकर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो विद्यार्थी पहले से रजिस्टर्ड हैं वे सारे विद्यार्थी क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो वे सारे विद्यार्थी जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है यानी जो पंजीकृत आवेदक है वह सबसे पहले एनएसपी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और एप्लीकेंट कॉर्नर में जाकर फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करें। स्टेप 2 में अब अपने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। जब लॉगिन हो गया, लॉगिन करने के बाद अपनी छात्रवृत्ति का चयन करें। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना जो आवेदन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको ध्यानपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आप अपलोड कर दीजिए और अंत में सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रों के आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। ठीक है, सबसे पहले छात्र द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों का सत्यापन संबंधित स्कूल के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। तो इस योजना में जो भी आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन में होता है और इसका जो वेरिफिकेशन होता है, सबसे पहले छात्रों का वेरिफिकेशन आवेदन पत्र का वो स्कूल के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन में होता है। इसके बाद आवेदनों की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन की जाती है। ठीक है, इसके बाद आवेदनों की जो पुष्टि है वो राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन में किया जाता है।
प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलता है। यह मेरिट लिस्ट लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। यह मेरिट लिस्ट लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग होता है। मेरिट लिस्ट का आधार छात्रों की पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा के प्राप्त अंक होते हैं। अब मेरिट लिस्ट जो है वो किस आधार पे बनता है, तो जो भी स्टूडेंट है उनको अंतिम परीक्षा में कितना अंक मिला है, कितना अंक मिला था, इसके आधार पर होता है। अंत में छात्रवृत्ति का आवंटन पूरी तरह मेरिट के आधार पर स्वचालित तरीके से छात्रवृत्ति का आवंटन पूरी तरह मेरिट के आधार पर स्वचालित तरीके से किया जाता है। छात्रवृत्ति का आवंटन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर स्वचालित तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो मेरिट के आधार पर ही आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। चलिए, अब इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरी बात, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता के अंक पत्र यानी प्रमाण पत्र चाहिए, मार्कशीट चाहिए, मान्य आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जाति समुदाय प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए। ठीक है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ठीक है, बैंक खाता विवरण आपको देना है और ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।